प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान किया गया कि ईंधन बचाओ। अलग अलग भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अलग अलग रवैया अपना रही हैं। सम्राट चौधरी अब पुलिस वालों को साइकिल से चला रहे हैं बिहार के अंदर, या साइकिल से चला रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी की बातों को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि हम तो नहीं बचाएंगे, हम पैसे देके खरीदते हैं और हम तो काफिला अपना लेकर के जाएंगे। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की बातों को कोई नहीं मानेगा और ना ही मान रहा है, क्योंकि इसके कई सारे कारण हैं। अब जिस तरह से ईंधन की दिक्कतें हुई है, यह नरेंद्र मोदी ने अपनी कमाई नहीं बंद की है, जनता को लूटने की शुरुआत की है। क्योंकि जब कच्चा तेल कम रेट था तब तो रेट कम नहीं किया, और जब रेट बढ़ गया तो फिर रेट बढ़ाने लग गए, लेकिन अपना टैक्स कम नहीं कर रहे हैं। अन्य अन्य देशों का भाजपा आईटी सेल कहती है कि इतना परसेंट बढ़ा, उतना परसेंट बढ़ा, कितना सब्सिडी मिल रहा है, कितना छूट है, क्या रेट में है, यह नहीं बता रही है। लेकिन बिहार के अंदर अब नीतीश कुमार को ले ले, जो एनडीए गठबंधन के अहम घटक दल हैं, नीतीश कुमार ने समय रहते अगर नहीं सही रणनीति बनाई तो नीतीश कुमार की पार्टी कई टुकड़ों में बंटने जा रही है। इसलिए कि नीतीश कुमार को जिस तरह से असहाय कर दिया गया है, नीतीश कुमार अब सर उठाने लायक बचे नहीं हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव कोशिश तो कर रहे हैं कि वह सरवाइव कर जाए, लेकिन वो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस को डिसीजन लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस अब आरजेडी का साथ छोड़ करके खुद सरवाइव करने के लिए निकल पड़ी है। ऐसे में पप्पू यादव एक नई रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और पप्पू यादव जिस तरह से बिहार में अपनी पैठ अब कांग्रेस को लेकर के बना रहे हैं, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया और आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए मना भी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने आरजेडी का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन इस बार जो चुनाव में हाल हुआ, राहुल गांधी ने जिस तरह जो वोटर लिस्ट से नाम कटे हुए थे 65 लाख, उनको लेकर के वोट चोरी का जिस तरह से रैली और सभा निकाली थी, जिस तरह से यात्रा निकाली थी, बिहार के जनता का जनादेश मिल रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसे आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे में बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसमें चुनाव आयोग का भी बहुत बड़ा खेल था। वोटों की चोरी डकैती में बहुत बड़ा श्रेय योगदान जो है वह चुनाव आयोग का रहा। ऐसे एडीआर के प्रमुख प्यारेलाल गर्ग ने अपने 27 पन्ने की रिपोर्ट में यह कहा कि बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन ने महागठबंधन से 102 सीटें चुरा ली थी। अब ऐसे में नीतीश सत्ता में रहकर जो कह रहे थे 25 से 30, फिर से नीतीश 6 महीने में फिनिश हो गए और कुर्सी से हटा दिए गए। अब पार्टी का अस्तित्व भी नहीं बचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी कई टुकड़ों में बिहार में बंट जाए। लेकिन अब अगर हम एनडीए गठबंधन के अहम घटक दल चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू बड़ी संकट में है। धर्म संकट उसे कहते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब 77 साल के हो चले हैं और चंद्रबाबू नायडू अपनी विरासत अपने बेटे नारा लोकेश को सौंपने की तैयारी में है। नारा लोकेश को सत्ता सौंपना है और नारा लोकेश ने बहुत प्लान बना रखा है आंध्र प्रदेश के लिए। ऐसे में 3 साल का वक्त उन्हें चाहिए सत्ता में, ताकि वह अपने आप को प्रूफ कर सके वोटरों के बीच कि हाँ मैं यह आंध्रा के लिए कर सकता हूं। चंद्रबाबू नायडू ऐसे में केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं, अपने पार्टी को सर्वाइव करना चाहते हैं, पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू 77 साल के हो गए, जब तक चुनाव होगा तब तक 80 साल के हो जाएंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू सोचते हैं कि बेटे को सीएम की कुर्सी दे दूं, अपने इस्तीफा दे दूं और केंद्र में कोई एक बड़ा ओहदा जैसे आईटी डिपार्टमेंट या फिर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ले करके, और आंध्र प्रदेश में बेटा सीएम रहेगा, आंध्र प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे मानने को तैयार नहीं है। बड़ी दिलचस्प परिस्थिति बन गई है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए हैं और चंद्रबाबू नायडू केंद्र में आना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू कई महीनों से यह बात चल रही है, अब सुनने में यह आ रहा है कि 7 महीने तकरीबन हो गए, मोदी और शाह से बन नहीं रही है, खटपट सा हो गया है बीच में। अब इस खटपट के जगह कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन तो टूट गया।
खत्म हो चुका है, तो किस गठबंधन में जाएंगे। लेकिन कांग्रेस यूपीए गठबंधन का आगाज करने जा रही है। यूपीए पार्ट 3 का आगाज होने जा रहा है और कांग्रेस, राहुल गांधी उसको लीड करेंगे। जो भी सहयोगी दल आएंगे कांग्रेस के समझौते के अनुसार उसमें आएंगे। इंडिया गठबंधन का जो माहौल था उसे त्याग दिया कांग्रेस ने, अपने आप को अलग करते ही गठबंधन टूट गया।